बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका वेव फ्रंट एंड आइजेंस प्रिंसिपल। तो ध्यान से समझिएगा वेव फ्रंट क्या होता है। एक हम यहाँ पे लाइट सोर्स ले ले रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरह से टॉर्च लाइट सोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। कोई भी पर्सन हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब जो वेव फ्रंट बनता है वो बेटा इस तरह से कुछ मूव करते हुए जाएगा टॉर्च का, ठीक है। वेव फ्रंट का मतलब होता है लाइट सोर्स जो था वहां से किसी एक सरफेस तक जो एक बीम बन रही होगी, यही आपका क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट, ठीक है। मीडियम फ्रॉम लाइट सोर्स टू द गिवन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट होता है आपको क्या बोला जाता है, लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट जो होगा उसके बीच का मीडियम पूरा वेव फ्रंट बोला जाएगा। वेव फ्रंट आपको तीन शेप में मिलेगा। सबसे पहले तो आपका स्फेरिकल, ठीक है, फिर सिलेंड्रिकल और लास्ट का प्लेन। स्फेरिकल वेव फ्रंट सिंपल सा आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक लाइट सोर्स का पॉइंट लाइट सोर्स, जब एक पॉइंट लाइट सोर्स की बात करेंगे सिंपल सा यहाँ से, ठीक है। तो इसी के सामने जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा इस तरह से कुछ बनता होगा। अभी इसको डायग्राम कंप्लीट होने दीजिएगा, फिर अगर समझ नहीं आता तो बताइएगा। पॉइंट लाइट के लिए ही आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, ये याद रखिएगा। जब भी आपका लाइट सोर्स एक पॉइंट के फॉर्म में होगा तो आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होता है, एक स्फीयर जैसा क्रिएट कर रहा होगा, ऐसा लगेगा एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो वेव फ्रंट्स आते हैं किसी न किसी एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो जाते हैं। इस पॉइंट सोर्स से ही सभी वेव्स मूव कर रही होती है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट मूव करके एक स्फीयर क्रिएट करता है। हर एक जो आगे आपको लाइन मिलती जाएगी और हर एक पॉइंट मिलता जाएगा, वहां से एक स्फीयर ही कंप्लीट हो रहा होता है और इसको आपका सोर्स बोला जाता है। ये आपका क्या होता है, सोर्स एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर किसी एक पॉइंट से लाइट प्रोड्यूस होके, ठीक है, और स्फेरिकल के शेप में या स्फीयर के शेप में आगे की तरफ ट्रैवल कर रही होगी, हर एक पॉइंट से वहां से एक स्फीयर क्रिएट कर सकते हैं आप, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोला जाएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं, आप टॉर्च ले लीजिए, कभी भी टॉर्च को आसमान की तरफ चला के देखिए, कहीं भी आप ऊपर आते हैं तो सिंपल सा आपको एक बीम की तरह दिखता है। वो जो बीम होती है वो आपकी किस शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप में होगी। जो आपका टॉर्च का होता है वेव फ्रंट वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होगा। और जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो बहुत आसान होता है। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा, कोई भी आप एक स्क्वायर ले लीजिए, इसी को आप आगे की तरफ मूव करा दीजिए। जब कोई लाइट रे स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में मूव कर रही होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, देखिए स्फेरिकल का वाला मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट लाइट सोर्स होगा। सिलेंड्रिकल आपको एकदम समझा दिया कि टॉर्च वाला एग्जांपल आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में आ जाएगा। प्लेन वेव फ्रंट जब भी आप बात करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट बहुत आसान होता है, कुछ इस तरह से। एक जब भी कोई लाइट बीम आपकी स्क्वायर या सॉरी रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में मूव करेगी, दो शेप याद रखिएगा, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर। जब भी कोई लाइट रे रेक्टेंगल और स्क्वायर के शेप में मूव कर रही होगी उस टाइम में आपका वेव फ्रंट बनेगा। वो वेव फ्रंट आपका क्या बोला जाएगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। कुछ इस तरह से सारे प्लेन आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। वेव फ्रंट का अगर सीधा सा मतलब समझना है तो सिर्फ इतना समझना है कि वेव फ्रंट क्या होता है, किसी भी लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या बोला जाएगा, वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे आपका लाइट सोर्स क्या था, टॉर्च, यहाँ से आपने किसी पर्सन को खड़ा किया था, इस टाइम के लिए मीडियम होगा, ये आपका वेव फ्रंट बोला जाएगा। ये तीन शेप में होता है। सबसे पहले आपका क्या बोला गया था, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, सॉरी। तो स्फेरिकल में क्या था, कोई भी पॉइंट लाइट थी
पॉइंट से सारे लाइट सोर्स मूव करते जाते हैं, लाइट एक एज अ लाइट सीधे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मूव कर रही है। ये आपका क्या किस शेप में था, स्फेरिकल। दूसरा सिलेंड्रिकल आया था, सेम एज टॉर्च का एग्जांपल, जब भी ये लाइट बीम आपकी होगी सिलेंडर के शेप में मूव करेगी तो आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। इसके बाद आपका प्लेन वेव फ्रंट आया था, सिंपल सा वो भी है प्लेन वेव फ्रंट। जब कोई भी लाइट रे स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में मूव कर रही होगी उस टाइम वो वेव फ्रंट आपका प्लेन वेव फ्रंट बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, बहुत आसान सा है हाइजेंस प्रिंसिपल। थोड़ा सा बोर्ड खाली करते हैं, थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है। हाइजेंस प्रिंसिपल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ज्यादा समझ में नहीं आता बेटा वहां से बताइएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल में आपका लिखा है लाइट एमिट्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, मैंने इसमें एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोल्ड पेज नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करना था, ठीक है। तो अगर हाइजेंस प्रिंसिपल कुछ भी नहीं याद आए तो सिर्फ इतना याद रखना, इन्होंने क्या बताया था, लाइट एमिट्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट एमिट्स होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, तो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब इनके कुछ सक्सेस और फेलियर भी थे। जब इन्होंने सक्सेस इनका क्या था बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके बेसिस पे बनाया जाता है, हाइजेंस प्रिंसिपल। हम लोग 10th में भी पढ़े थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहां कहीं नहीं बताया गया था किसने ये डिस्कवर किया है। ये किसने डिस्कवर किया था, हाइजेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इन्हीं के बाद से जब इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कवर किया गया था। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते तो क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ए लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ इसी तरह से तो होता था, जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती थी एक पॉलिश्ड सरफेस पे और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दी जाती थी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता था, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताए गए थे, इंटरसेक्टिंग और इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल टू द सरफेस। दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, और इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी आपने ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, वहां भी आपको पढ़ाया गया था ना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोबारा एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा, वहां से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, सक्सेस में इन्हीं ने हाइजेंस जो प्रिंसिपल था उन्हीं ने बताया था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे टेक्स मतलब कैसे फॉर्म होता है, हाउ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, वो किसने डिस्कस किया था, हाइजेंस ने। नेक्स्ट इनका क्या था, जो इनका सक्सेस था वो क्या था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इन्होंने तीनों डिस्क्राइब किए थे। अब अगर टॉर्च का एग्जांपल लेंगे तो टॉर्च एग्जांपल किसका है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। जब स्क्वायर जो लाइट थी वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में मूव कर रही थी, वो आपका किसमें आता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स जब आ जाएगा तो वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आ जाता है, ठीक है। मतलब जो तीन इसमें न्यूटन ने पार्टिकल वेव पार्टिकल जो थ्योरी दी थी उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। न्यूटन ने जो पार्टिकल थ्योरी अपने प्रेजेंट की थी वेव थ्योरी, उन्होंने क्या बताया था, उनकी जो फेलियर्स थे वो क्या थे, उन्होंने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये तीनों चीजों को कहीं दूर दूर तक यूज नहीं किया था। लेकिन जैसे ही अगर बात करते हैं किसकी, हाइजेंस की, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनके सक्सेस यही थे। बट इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है, इतनी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो कभी आप इस चीज को भूलेंगे नहीं कि हमको इसमें लिखना क्या है, ठीक है। जब भी हाइजेंस प्रिंसिपल पूछा जाए, सिंपल सा क्या है, लाइट एमिट्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो लाइट सोर्स होता है जब भी उससे लाइट एमिट होती है तो हमेशा वेव के फॉर्म में एमिट होती है, ठीक है। सक्सेस में क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसने डिस्कवर किया, हाइजेंस ने। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहां से मिला, आपका हाइजेंस से। फेलियर क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो चीज है यहाँ पे आपकी, या तो बायो भी बहुत जगह मिल जाती है, जो बायो पढ़ना है उनको भी दिख जाएगी। जो इनका फेलियर है जो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, जो इनका मेन ड्रॉबैक था, जो इनकी मेन फेलियर थी वो क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने दूर दूर तक कहीं भी और इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। दैट्स व्हाई ये इनका फेलियर था। फेलियर तो 2-3 इनके थे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि कभी भी फेलियर लिखने जाएंगे सबसे पहला यही लिखेंगे कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं किया था। यहाँ से बेटा आपका कंप्लीट होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, किसी भी लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस टाइम में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यू फ्लो ऑफ पार्टिकल होता है। वेव के फॉर्म में पहले तो पार्टिकल मूव करेंगे, मैंने अभी आपको यहाँ से चार्ज का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ था, इस बीच में क्या कर रहा हूँ,
स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। स्फेरिकल होने का मतलब लाइट हमेशा आपको पॉइंट सोर्स जैसे मिल रही होगी, सिलेंड्रिकल मतलब मैंने एग्जांपल दिया था आपका टॉर्च। प्लेन वेव फ्रंट में क्या जाएगा, जब लाइट रेज नॉर्मली आपकी रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्म में, हम यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं बेटा, जो प्लेन होगा आपका वहाँ पे मेनली 3 डायमेंशन होंगी उसमें कहीं ना कहीं, तो वो आपका नॉर्मली एक प्लेन जो होता है रेक्टेंगल या स्क्वायर का सेम प्लेन लेता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन तीनों चीजों को। इसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल लगाएंगे। सिंपल सा उन्होंने बताया, लाइट एमिट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। बहुत आसान सा है, कभी भी लाइट सोर्स जो होती है लाइट सोर्स हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। सक्सेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाइजेंस ने दिया, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हाइजेंस ने दिया। फेलियर क्या था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। यहीं से इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब नेक्स्ट वीडियो सेंड किया जाएगा उसमें 2 डेरिवेशन जो आपके मैंने अभी सेंड किए पेज नंबर 4 और 5 के, वो एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे बेटा।